हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष या श्राद्ध का समय चल रहा है। पितृपक्ष के ये 16 दिन हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय में हम बड़ी आसानी से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, अमावस्या, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत आदि के विषय में चर्चा करेंगे। कब व्रत करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या है और व्रत का पारण समय वगैरह क्या है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूरी तरह से पितरों के लिए समर्पित समय होता है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार के लिए बहुत खास और बहुत एक सरल उपाय मानी जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी इंदिरा एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप व्रत करो और द्वादशी को व्रत का पारण करते समय अपने व्रत का पुण्य जाने वाले के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त दान कर दो। ऐसा करने से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। साथ ही जो साधक है, जो भक्त है, जिसने व्रत किया है, उसे पितृ दोष से राहत मिलती है, साथ ही महापुण्य भी मिलता है। अब आपको इस साल 2022 में इंदिरा एकादशी व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय बताऊंगी। इस साल पद्मनाभ मास यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस साल बहुत शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की एकादशी है। इस बार भक्तों को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सभी जगह, सभी संप्रदायों में, सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन होगा। अब जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ एकादशी तिथि का समय क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर को 21:26 बजे, मतलब रात को 9:26 PM पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 सितंबर को 23:34 बजे, मतलब रात को 11:34 PM पर। इस तरह 21 सितंबर को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है और इसी दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों जैसे बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन हो गया, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन हो गया, गौरिया मठ हो गया, इस्कॉन हो गया, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर हो गया, सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 21 सितंबर को ही किया जाएगा। अब हमारे पास कई मैसेज आते हैं कि सूतक पातक में हम एकादशी व्रत कैसे करें। तो देखो, अगर कोई साधक जिसके घर में सूतक लगा हो, पातक लगा हो, वो कोई भी शुभ कर्म नहीं कर सकता हो, क्योंकि सूतक पातक में घर अशुद्ध होता है, कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं किया जाता, ब्राह्मण भी उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तो उन लोगों को भी एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। द्वादशी को व्रत का पुण्य फल जाने वाले के निमित्त दान देना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त दान देना चाहिए। ठीक है, जो सूतक पातक में हम व्रत रखते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता, इसलिए अच्छा होता है वो फल आप दान कर दो, जाने वालों के निमित्त, जो आपके पितर हैं उनके निमित्त दान कर दो, ताकि आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सके। अब बात करते हैं अपने व्रत का पारण कब करें, मतलब हम अपना व्रत खोले कब। तो देखो, हम अपने व्रत का पारण 22 सितंबर को करेंगे। व्रत पारण यानी व्रत खोलने का जो शुभ समय है वो सुबह 6:09 AM से 8:35 AM के बीच है। 22 सितंबर को सनराइज होने का समय है 6:09 AM। तो हम सूर्योदय के बाद ही अपने व्रत का पालन करेंगे। हरिवासर का जो समय है, मतलब द्वादशी तिथि की पहली 1/3 अवधि, वो रात को ही खत्म हो जाएगी, पर व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। इसीलिए हम 22 तारीख की सुबह अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने से पहले हम स्नान आदि करके पूजा पाठ करेंगे, दान आदि देंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलेंगे। पारण तिथि के दिन यानी 22 सितंबर को द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 22 सितंबर की देर रात, या इंग्लिश कैलेंडर आप देखते हो तो 23 सितंबर लग जाएगा,
1:17 AM पर, तब हमारी द्वादशी तिथि खत्म होगी। इस तरह एकादशी और द्वादशी पूरे समय की है। द्वादशी को अगर किसी के घर में श्राद्ध है तो वो अपने व्रत का पारण श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने के बाद ही करेगा। मतलब श्राद्ध करने के बाद ही व्रत को खोलना, उससे पहले नहीं। द्वादशी तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की और सन्यासियों का, इन दो जनों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी तिथि ही द्वादशी हो या जो भी सन्यासी होते हैं वो किसी भी तिथि को गए हो, उनका श्राद्ध द्वादशी को ही किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु एकादशी तिथि पर होती है उन्हें भी द्वादशी में ही श्राद्ध करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एकादशी तिथि में किसी को भी अन्न नहीं खिलाना चाहिए। याद रखना, सन्यासियों की मृत्यु किसी भी तिथि पर हुई हो, पर उनका श्राद्ध हम सिर्फ पितृपक्ष की द्वादशी को ही करेंगे। अब चर्चा करते हैं प्रदोष व्रत की। देखो, प्रदोष व्रत 13 या त्रयोदशी तिथि में करा जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको त्रयोदशी तिथि का समय बताती हूं। इस साल 2022 में पितृपक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है ये आरंभ होगी 23 सितंबर को 1:17 AM पर, ठीक है, रात को। त्रयोदशी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 24 सितंबर को 2:30 AM पर। इस तरह 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जिसमें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 23 सितंबर शाम को 18:17 बजे से 20:39 बजे का है। मतलब शाम को 6:17 PM से 8:39 PM के बीच का। इस समय में शिव जी की प्रदोष पूजा करना बहुत बहुत फलकारी होता है। अब हम चर्चा करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की। मासिक शिवरात्रि व्रत 24 सितंबर 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा। शिव पूजा के लिए प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो है 24 सितंबर को देर रात 23:49 बजे, मतलब रात को 11:49 PM से 12:37 AM के बीच का। ये अवधि 48 मिनट की है। ये सबसे शुभ समय है। इस समय में शिव पूजा जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक और बात, 14 का श्राद्ध जो है वो 24 सितंबर को ही मनाया जाएगा। 14 का श्राद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग अकाल मृत्यु यानी किसी प्रकार की दुर्घटना, महामारी, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी भी प्रकार से हुई है, मतलब ऐसी मृत्यु जो स्वाभाविक ना हो, इन लोगों का श्राद्ध मृत्यु तिथि के हिसाब से नहीं किया जाता। ऐसे लोगों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पे हुई हो। इसलिए 14 का श्राद्ध बहुत ज्यादा महत्व वाला होता है, जो हम 24 सितंबर को ही मनाएंगे। अब अश्विन अमावस्या की चर्चा करते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या बहुत बहुत ज्यादा महत्व वाला दिन होता है, क्योंकि हर महीने की अमावस्या पितरों को ही समर्पित होती है, पर पितृपक्ष की अमावस्या का महत्व बहुत बहुत अधिक बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या और महालय विसर्जन भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक में वापस लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने जो बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देके जाते हैं। इसलिए सब पितृपक्ष की अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि जरूर करना। इस साल पितृपक्ष अमावस्या या अश्विन अमावस्या 25 सितंबर 2022 दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।
अपने मोबाइल पर व्रत त्योहार के अपडेट पाने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9821025751 पर मैसेज करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।